सीकर शिक्षा नगरी के साथ साथ अब मेडिकल हब भी बन गया है। यहाँ पर जटिल ऑपरेशन भी अब हमारे काबिल डॉक्टर्स करने लगे हैं। जिन ऑपरेशन की कल्पना कभी बड़े शहरों में करने की ही होती थी, आज सीकर शहर में अलग अलग अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स बड़ी निपुणता के साथ जटिल ऑपरेशन और मरीज का जटिल इलाज भी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ऐसे केस यहाँ पर सही होने पर मरीजों का भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पूरा भरोसा होने लगा है। ऐसा ही एक केस आज सामने आया सीकर के राठी हॉस्पिटल में। यहाँ पर 29 जून को फतेहपुर के खांजी का बास गांव का मरीज नवरंग लाल पेट में भयंकर दर्द की पीड़ा लेकर के आया था। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र कचौलिया और उनकी टीम ने उनकी जांच की तो पता चला कि मरीज के पेट के अंदर आंत फट गई है, जिसका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ा, जिस पर डॉक्टर जीएल राठी, डॉक्टर जितेंद्र कचौलिया और उनकी टीम ने मिलकर के दूरबीन के साथ इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया और वह सफल भी रहा। इस ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है। डॉक्टर जितेंद्र कचौलिया ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में इस तरह के ऑपरेशन अमूमन नहीं होते हैं। बड़े शहरों की ओर मरीज को भागना पड़ता है, वहां पर मरीज को पीड़ा के साथ साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर के यह जटिल ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक की मदद से किया, जिससे मरीज को जल्द ही लाभ मिल जाएगा। अन्यथा आंत फटने के केस में अधिकतर पेट को खोल करके ही आंत सही करनी पड़ती है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन होने के कारण अब मरीज को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं आपको 1990 से पहले सारे सर्जिकल ऑपरेशंस बड़े बड़े चीरों द्वारा खोल के किए जाते थे। मरीज़ को पीड़ा भी ज़्यादा होती थी, कई दिन तक अस्पताल में रखना पड़ता था और वो ड्यूटी पे भी बहुत देरी से जा पाता था। जब शुरुआत में ये सर्जरी शुरू हुई 90 के दशक में, ये सर्जरी सीकर में हम लोगों ने 94 में शुरू की थी। शुरू में इस पद्धति से हम पित्त की थैली के ऑपरेशंस किया करते थे, जो कि पहले बड़े चीरों से खोल के होते थे और अब छोटे चीरों से होने लग गए। मरीज़ को 24 घंटे में छुट्टी, मरीज़ को पीड़ा कम और मरीज़ 7-10 दिन के बीच में मरीज़ ड्यूटी पे चला जाता है। धीरे धीरे इसका प्रयोग फिर अपेंडिक्स में हुआ, फिर बच्चेदानी के ऑपरेशन में हुआ, फिर कैंसर के ऑपरेशन में हुआ और हर क्षेत्र में इस दूरबीन की पद्धति का उपयोग होने लगा। अब ये इमरजेंसी सर्जरीज़ है, अब तक हम इमरजेंसी सर्जरी खोल के करते थे। अब इन इमरजेंसी सर्जरीज़ में जो बहुत मुश्किल सर्जरीज़ है, इसमें भी हमने दूरबीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और ये नवरंग जो मरीज़ भर्ती हुआ था, इस मरीज़ का 29 तारीख को ऑपरेशन दूरबीन से किया गया। इसके पेट में घाव हो गया तो घाव फट गया था और सारा जहर उसके पेट में फैल गया था। इसका ऑपरेशन आमतौर से हम पहले करते थे, लंबा चीरा लगा के पेट को खोल के गंदगी निकाल के और उस घाव को, जो फटे हुए घाव को सिलाई करते थे। अब उसमें मरीजों को कई दिन अस्पताल में रहना पड़ता था और ड्यूटी पे जाने में तो 4 से 5 हफ्ते लग जाया करता था। अब इस ऑपरेशन को भी हमने दूरबीन के सहारे करना शुरू किया है, जिसमें 4 छोटे चीरों के बाद में पेट की गंदगी साफ करके उस छेद को सिलाई कर दिया दूरबीन से ही, और मरीज़ 30 दिन घर जा सकेगा और 15 दिन के अंदर में वो ड्यूटी पे जा सकेगा। तो ये दूरबीन की पद्धति, जिसको कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, दूरबीन की चिकित्सा, इसका अब उपयोग और इसको युग हम करने लगे हैं। जो पहले दूसरे ऑपरेशन होते थे, पित्त की थैली के, अपेंडिक्स के, बच्चेदानी के, उनसे हट के इमरजेंसी सर्जरी में भी इसका हम उपयोग करने लगे हैं। और इमरजेंसी सर्जरी जैसे अपेंडिक्स फट जाए, जैसे पेट के घाव फट जाए, जैसे आंतें बंद हो जाए, इनमें भी इस दूरबीन की पद्धति का ऑपरेशन, दूरबीन की पद्धति से ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये पेट का जो फटा हुआ घाव था, उसको भी हमने दूरबीन की पद्धति से कचरा निकाल के और उसको सिलाई करके, ताकि मरीज़ जल्दी घर जा सके, मरीज़ जल्दी काम पे जा सके, उसको पीड़ा भी कम हो। तो ये एक डेवलपमेंट है, साइंस की सर्जरी के अंदर में एक डेवलपमेंट हुआ है। तो बड़े चीरों को हमने छोटे चीरों में कन्वर्ट कर दिया है और मरीज़ को जल्दी छुट्टी और जल्दी काम पे जा सकते हैं। सफल उपयोग है इसका निश्चित रूप से समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मरीज़ को फ़ायदा बहुत है। चीरे छोटे होने से पीड़ा भी कम होती है, मरीज़ जल्दी घर जा सकता है और जल्दी ड्यूटी पे भी जा सकता है। आज डॉक्टर्स डे है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है कि हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम समाज के लिए अच्छा कुछ करके जाएं।
और इसी कड़ी में मुझे 2 दिन पहले ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि एक मरीज़ नवरंग 52 ईयर ओल्ड फतेहपुर से, वो हमारे पास पेन एब्डोमेन और शॉक में आया था। वो 28 तारीख को उसको काफ़ी दर्द था और फिर वहीं पे फतेहपुर में उसने एक दिन इलाज कराया, पर उसको आराम नहीं मिलने के कारण 29 को हमारे पास आया। हमने उसको देखा तो काफ़ी गंभीर स्थिति में था। उसकी फिर हमने उसको एडमिट करके घर वालों को बताया कि इसकी आंत फट गई है और इसकी हालत अभी नाजुक है। तो घर वाले एक बार तो घबराए ये सब बात सुन के, फिर उनको ऑपरेशन के बारे में बताया, उसकी रिस्क भी बताई, तो वो बहुत असमर्थता जताई। तो उसमें फिर एक बार राय भी बनी कि भाई कि आपको अगर यहाँ पे ऐसा लगता है तो आप आगे हायर सेंटर पे ले जा सकते हैं। परंतु उन्होंने पहले हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में पहले कहीं ऑपरेशन करा रखे हैं, तो वो उनको विश्वास था कि नहीं सब आप करें। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, साहब हमें आधा 1 घंटा दे ताकि हम निर्णय ले सकें। मैंने कहा ठीक है। तब तक हमने उसका ट्रीटमेंट चालू करा और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उसका कोरोना टेस्ट भी करा ताकि हम आगे की फर्दर स्टेप कर सकें। उस चीज़ पूरी रात उसको उस हिसाब से मेंटेन भी करा, ऑक्सीजन देके और फ्लूइड देके, एंटीबायोटिक देके, और सुबह हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया विद कंसेंट, विद हाई रिस्क। ऐसे पेशेंट को हमने प्लान करा कि इसको हमें दूरबीन से करना चाहिए ताकि कम पीड़ा में उसको जल्दी से आराम पहुँचे। ऐसे मरीजों को दूरबीन में करने में रिस्क रहती है क्योंकि उनका हार्ट और लंग का सिस्टम जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए, परंतु वो ऐसे कंप्रोमाइज़ स्टेज में जब ये दूरबीन से करा जाता है अपने आप में एक रिस्क है। परंतु उस चीज़ों को हमने मेंटेन करके उस दूरबीन डाल के उसका ऑपरेशन करा, जिसमें उसकी आंतें फटी हुई थी और अंदर पूरी पेट में लेटरिन भरी हुई थी। तो उसको हमने करीब 1.5 घंटे ये ऑपरेशन चला। उसमें हमने उसको पूरी उसकी आंतों को साफ़ करके और उस आंतों को आपस में जोड़ा है और उसको मजबूती दी है। पेशेंट को रिकवर होने में 5 से 6 दिन लगते हैं, परंतु आज 24 आवर्स बाद वो पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। उसके सारे वाइटल्स, सारी इन्वेस्टिगेशन करीब नॉर्मल लिमिट में आ गई है। तो ये इस तरह का जो दूरबीन का ऑपरेशन, आंतों का ऑपरेशन है, ये शेखावटी के लिए, ये हमारे लिए, हमारे जो शेखावटी को जो सर्विस देने का एक मोटिवेशन हमने उठाया कि हम जो चीज़ें दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटी में होती है वो हम शेखावटी को दे सकें। तो यही एक डॉक्टर्स डे पे यही एक हमें जज्बा क्रिएट करा है कि हम शेखावटी के लिए सही साबित हो सकें, उनके इलाज हम ढंग से कर सकें, नई पद्धति के साथ कर सकें। यही मेरी शुभकामना है कि लोगों का विश्वास हम इस तरह से जीतते रहें और लोगों से हमें मोटिवेट मिल सके ताकि हम समाज को अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। शेखावटी के लिए पहला केस है? शेखावटी के लिए पहला केस नहीं कह सकता हूँ मैं, शेखावटी के लिए पहला केस नहीं कह सकता हूँ ये, परंतु कोरोना के काल में और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ऑपरेशन करना अपने आप में एक हिम्मत का काम है। तो ये एक मैसेज जाता है कि भाई अपन उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करके उस चीज़ को कर सकें। अच्छा, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज आप मेरे से डॉक्टर्स डे पे मिल रहे हैं और 1 जुलाई को हर वर्ष हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और इस पे मैं एक ही बात कहूँगा, अभी पिछले 3-4 महीनों से पूरे दुनिया में कोरोना तकलीफ़, परेशानी, पीड़ा, चिंता सब व्याप्त है दुनिया भर में। बहुत केसेस हुए हैं, पूरे दुनिया में 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। अपने हिंदुस्तान में भी अभी 12,000 डेथ हो चुकी है, 5 लाख के आसपास मरीज हो चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस पीरियड के दौरान में फ्रंट लाइन वर्कर्स, चिकित्सा समुदाय के, नर्सिंग स्टाफ के, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी और समाज सेवी संगठनों ने मिलकर इस बीमारी में और लोगों को राहत देने में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और एक ज़रूर मैं कह सकता हूँ, हम अवश्य समाज को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में भी लोगों की संवेदना और लोगों को तकलीफ़ों को समझते हुए हम एथिकली काम करते रहेंगे और समाज को इसी तरह भी जब कष्ट होंगे तब तक हम आगे आते रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प है, हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा लोगों को एक विश्वास है। डॉक्टर डे पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर्स डे पे कि जब भी समाज में एक समाज की स्वास्थ्य है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम समाज के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। समाज के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम जब भी संभव होगा
हम अपने लिमिट से आगे जाके उसमें मदद करेंगे, जैसा कि हम कोरोना काल में किया है। डॉक्टर्स में कई डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने कमिटमेंट के साथ में, संकल्प के साथ में, करेज के साथ, हिम्मत के साथ में अपने सुविधाओं की परवाह न करते हुए भी इस कोरोना के काल में बहुत सेवाएं दी है। और यही वजह है कि अपने हिंदुस्तान में जो स्थिति है अभी दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर है। और हम इस डॉक्टर्स डे पे हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं समाज को कि हम भविष्य में भी इसी तरह जब समाज में कष्ट आएंगे तब हम संकल्प के साथ में, करेज के साथ में, विश्वास के साथ में इसी तरह हम आगे आते रहेंगे ताकि समाज के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। ये हमारा संदेश है।